आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम डाउनसाइजिंग है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम एक साइंटिस्ट को उसकी लैब में देखते हैं। वहां पर बहुत से चूहे होते हैं जिन पर वो तजुर्बात करता है। वो एक चूहे को मशीन में डालता है और इस पर तजुर्बा करता है। उसका तजुर्बा कामयाब हो जाता है और वो ये खुशखबरी अपने दोस्त को सुनाता है। वो ये तजुर्बा इंसानों पर भी करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ये है कि इस तरह से बहुत सी खुराक को बचाया जा सकता है जो दूसरे लोगों के काम आएगी, और साइज में छोटा होने से उनकी जिंदगी पर और कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले जैसी जिंदगी ही गुजारेंगे। और मिसाल के लिए इनको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि ये जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। आगे हम पाल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक मीट स्टोर पर काम करता है। इसके साथ इसकी बीवी भी होती है। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहां उनको वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि साइज में छोटे होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होते हैं। इनमें से एक पाल का दोस्त होता है। पाल इससे इसकी जिंदगी के बारे में मालूमात ले रहा होता है। वो कहता है, हम बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी जिंदगी हम पहले गुजार रहे थे। पाल का दोस्त इसे बताता है कि जब मैं बड़ा था तो मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां थीं, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूं। हमारे पास पहले बहुत कम जायदाद थी जो अब बढ़ गई है। अब मैं बहुत अमीर आदमी हो गया हूं। ये सुनकर पाल और उसकी बीवी बहुत मुतासिर होते हैं। फिर वो दोनों एक इवेंट में जाते हैं जहां और भी बहुत से लोग होते हैं। वहां पर एक छोटे साइज का आदमी उनको बताता है कि वो छोटा होकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। अब इसके पास अपना एक ड्रीम हाउस है, लेकिन अगर वो बाकी लोगों जैसा बड़ा रहता तो वो ये सब हासिल नहीं कर सकता था। इसको इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। और उसकी बातें सुनकर पाल और उसकी बीवी फैसला करते हैं कि वो भी छोटा होना चाहते। फिर वो अपने घर का सामान बेचते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली को मिलते हैं। फिर पाल और उसकी बीवी डाउनसाइजिंग मीटिंग में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। एक औरत उनको बताती है कि जब तुम छोटे हो चुके होगे तो तुम्हारी जायदाद की कीमत 200 मिलियन तक हो जाएगी। ये सुनकर पाल बहुत खुश होता है, लेकिन मसला ये था कि वो छोटे होने के बाद अपने बड़े साइज में वापस नहीं आ सकते। फिर पाल और उसकी बीवी इस जगह चले जाते हैं और एक लेडी उनसे पूछती है कि वो वाकई ही ऐसा चाहते हैं, तो वो हाँ में जवाब देते हैं। अब एक नर्स उनको प्रोसेस के लिए लेने आती है तो पहले पाल जाता है। वहां पर उसके जिस्म से सारे बाल उतार दिए जाते हैं, उनके दांत भी निकाले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इंसानी जिस्म ही सुकड़ पाएगा, जिस्म के साथ लगे बाकी आर्गन नहीं, और ऐसा न करने से उनकी मौत भी हो सकती है। छोटे साइज में होने के बाद पाल एक बेड पर लेटा हुआ होता है जहां एक नर्स उसके लिए बिस्किट लाती है, लेकिन पाल बिस्किट नहीं लेता और अपनी बीवी के बारे में पूछता है। नर्स इसको बताती है कि वो अभी प्रोसेस में है। कुछ देर बाद पाल को उसकी बीवी की कॉल आती है कि वो छोटा होना नहीं चाहती और प्रोसेस के दरमियान से भाग गए है, इसलिए पाल इसको मुआफ कर दे, और उनकी तलाक हो जाती है क्योंकि अब वो एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पाल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस जगह चला जाता है, और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए होती है। इस जगह का नाम लीजर लैंड होता है। पाल वहां एक घर में अकेला रह रहा होता है क्योंकि इसकी बीवी इसको छोड़कर जा चुकी थी। वो बहुत उदास होता है। फिर वो अपने दोस्त की बेटी की बर्थडे पर जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि इसने गलत फैसला किया है, इसकी वजह से अब वो यहाँ अकेला रह गया है। अगले दिन वो खबरें देखता है, जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया होता है जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग के अमल से गुजर कर यहाँ आ रहे थे। इनमें एक लड़की के अलावा सब मर गए थे। अगले दिन वो इसी लड़की को अपने हमसाये के घर पार्टी में देखता है जिसे इसने टीवी की खबरों में देखा था। वहां उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो लड़की पाल के घर आती है, इसका घर साफ करती है। इस लड़की की एक टांग खराब होती है। पाल इसको ठीक करने में मदद करता है। दरअसल वो लड़की बेघर होती है और पाल भी अकेला ही रह रहा होता है, इसलिए इस लड़की को यहां भेजा गया था। फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पाल के घर के पास एक गरीब लोगों का इलाका भी होता है और ये छोटे साइज के लोगों का इलाका ही था। इसमें वो लोग थे जो डाउन साइजिंग के अमल से गुजरने के बाद भी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। इसका मतलब है कि उन्हें डाउन साइजिंग के अमल से भी कोई फायदा नहीं मिला होता।
ان کی زندگی کی حالت ویسی ہی تھی جو اس وقت تھی جب وہ بڑے سائز میں تھے۔ اور پھر پال اس سائنسدان کے پاس جاتا ہے جس نے یہ فارمولا بنایا ہوتا ہے، کیونکہ پال یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ کسی طرح سے پھر سے بڑا ہو سکتا ہے۔ سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے یہ فارمولا دنیا کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کے بعد بنایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اب تم بڑے سائز کے نہیں ہو سکتے۔ وہ سائنٹسٹ ایک ڈنر میں وہاں کے سب لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب لوگ بہت سالوں کے بعد اب اپنے گھر جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور چاہے تو ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پال اس لڑکی کی شکل میں ایک اچھا دوست پا کر خوش تھا، اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکتا تھا۔ پال اب یہاں سے جانا نہیں چاہتا اور کہتا ہے کہ میں اپنی باقی کی زندگی یہاں خوشی سے رہنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایک نئی خوشگوار زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اور یہ مووی بھی اسی سین پر ختم ہوتی ہے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔